तो पटेल सर जी, तो जैसे कि आपन मैंने बतात रहा तो किसान मन ला तो बहुत ज़्यादा मैंने होते है, लेकिन अभी थोड़े धीरे धीरे हमारे किसान मन डहर में आवे लगी। और एक किसान मन अभी जो हर महीना हर साल भर के मैंने जो फसल होते सब किसान मन समस्या है कि लेबर समस्या है वो है ये। और ऐसे बहुत से किसान अब है कि अपन की खेती मतलब छोड़त जाते हैं और दूसर मन लीज में लेके मैंने व्यवसाय मैंने करत जाते हैं। जी, जी। तो ये ऑयल पाम में भी लीज में लेके मैंने ऐसे किए जा सकत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन सभी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो किसान जो आगे चल के छोड़ के या लीज में देना चाह रहे हैं। तो अभी जैसे इसकी ऑयल पाम की खेती 2-4 साल के अंदर में, जैसे इसका मैंने बताया कि 4 वर्ष रोपड़ के बाद लगते हैं इसको फल देने में, तो इसके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो ऐसे जितने भी किसान हैं अगर ऑयल पाम की खेती करते हैं तो ऑयल पाम की खेती में लागत बहुत कम होती है एवं मुनाफा बहुत अधिक होता है। जब तक वो ऑयल पाम की खेती कर पा रहे हैं तब तक उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में अत्यधिक फायदा ले सकते हैं। उसके बाद हर 15 दिन के अंदर में ऑयल पाम की तोड़ाई कर सकते हैं। ऑयल पाम का पौधा ऐसा होता है कि हर 15 दिन में तोड़ाई करके अपने फार्म हाउस के पास इसको स्टोर करके रखना है। जो गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है, कंपनी के माध्यम से किसान के फील्ड में आते हैं, वहां पे आपके ऑयल पाम जो फ्रेश फ्रूट बंच होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको तौल कर वहीं से किसान के खेत से ही कंपनी द्वारा ले लिया जाता है। उसको किसी भी प्रकार के विक्रय करने के लिए उसको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एवं डीबीटी के माध्यम से जो भी फल बेचे हैं उसका राशि उसके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है कि जो आगे 3-4 वर्ष बाद खेती उतना अच्छा तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे धान फसल या सब्जी की फसल है तो हर 3 महीने के अंदर में उसको फिर से नया रोपाई, फिर हार्वेस्टिंग, फिर अलग अलग तरह के कल्चर प्रैक्टिस करते रहने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऑयल पाम का पौधा हम लोग एक बार रोपड़ करते हैं तो 4 वर्ष बाद सीधा 25 से 30 वर्ष तक इसका फायदा उठा सकते हैं हम लोग। सर तो जैसे आप मन कहा था तो ये हर माने पेड़ में हर माने 15 दिन में माने लगते या कि माने एक अंतरक्रम ले माने तोड़ना है कैसे? जी जी, इसका जो फल लगने का जो तरीका है, जैसे केला में मानी एक ठो केला में एक ठो बंच लगते ओकर बाद वो केला के पेड़ खत्म हो जाते। जी जी, तो वैसे ही में एक ठो माने ऑयल पाम के सर ये पौधा कहना चाहिए पेड़ कहना चाहिए? जी जी, इसको पेड़ भी बोल सकते हैं और पौधा भी बोल सकते हैं। जब ये शुरुआती दौर है तो ये पौधे का रूप रहता है। हाँ नहीं, जब जैसे फलन शुरू होगी से में जी जी तो फलन शुरू होगी तो ये कर माने उत्पादन जैसे 4 साल बाद मिली। हाँ। तो फिर हर साल मिली, 6 महीना में मिली, 3 महीना में मिली। अपन ये इसका फसल को हम लोग जैसे हम लोग अगर 5 एकड़ आसपास में इसकी खेती कर रहे हैं, हाँ। है ना, तो प्रति पौधा लगभग 10 से 12 गुच्छे 13 गुच्छे लगभग इसमें फलते हैं। अच्छा। तो हर 15 दिन में इसके हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। ये ऐसा कोई महीना नहीं है कि इसमें हार्वेस्टिंग नहीं होती है। अच्छा। ठंड के समय में थोड़ा सा इसका ग्रोथ स्लो होता है, बाकी सभी दिन हम लोग को 15 दिन के अंदर में इसकी हार्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी ताकि हम लोग को अच्छा ग्रोथ वाली पके फसल, अच्छी प्रकार के फसल मिलते रहेंगे और जिससे हमको आमदनी मिलती रहेगी। सर तो साल भर जैसे कि मेरे माने फल माने मिलत जाते, तो जैसे वो उत्पादन देते वैसे वो खर्चा भी मांगी, तो उनमें फिर खाना पीने वाला पोषक तत्व तो उर्वरक के कैसे कुछ व्यवस्था? जी जी, जैसे कि मैंने पहले चर्चा किया था कि खजूर के पौधों को बहुत ज्यादा खाद और पानी देने की आवश्यकता हम लोग यहाँ पे नहीं होती है। सेम उसी प्रजाति का ये भी पौधा है। अच्छा। लेकिन हम लोग इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम लोग इसको लगा रहे हैं, तो अगर बीच में हम लोग इसको कुछ मात्रा में खाद पानी अगर पोषक तत्व इसको अलग से हम लोग इसको दे रहे हैं तो ये पौधा बहुत ही अच्छे मात्रा में फलदार फलन होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे इसमें खाद पानी की थोड़ी सी कमी होती है। अच्छा, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए, पहले मैंने चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए। लक्ष्मण कुमार पटेल। लक्ष्मण कुमार पटेल, ग्राम कंचनपुर, कंचनपुर सरिया। हाँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न 2016। हाँ बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो संगवारी। आप मन तो हमारे कृषि के मार्गदर्शक और किसान मन बर एक ठो प्रेरणा के स्रोत बन था। और खूबचंद बघेल पुरस्कार ले सम्मानित जितना हमारे किसान संगवारी मन है उमन के बहुत ज्यादा योगदान है हमारे क्षेत्र में कृषि के विकास करे के। तो पहले तो स्वागत है आप मन के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। हाँ तो अब बताओ संगवारी का हाल चाल है खेती किसानी के तुम्हार? खेती किसानी अभी लइहाना चलत। अच्छा, लाई खेती बुआई चलत है। हाँ हाँ
हाँ। तो उद्यानिकी के डहर में का फसल लगाए हैं आप मन? जानवी में अभी नहीं लगा हम सर। हाँ, तो आयल पाम के उन्नत खेती ये बहुत बढ़िया अवसर है किसान मन बर, एकर बारे में कुछ सोचा था संगवारी? हाँ हाँ बतावा। और अभी गाय भी रखे हन। हाँ गाय भी रखे हन, चाची बहुत अच्छा दूध होते। अच्छा, चला बढ़िया बात है। बाकी आज हमारे विषय है संगवारी आयल पाम की उन्नत खेती तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना उद्यानिकी। हमारे संग विशेषज्ञ हमें लेखराम पटेल जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रायगढ़ को तिले। हाँ हाँ, तो गाय मन घोले हुंकारू दे थे लगा थे। हाँ, तो संगवारी आप मन के कति जतका भुइयां है सब मन में फसल उसल लगते कि मने कैसो ऐसे भुइयां है जो में कुछ फसल नहीं होए? वैसे भैया हमन करनी ना। हाँ, केला लगाना चाहते हैं जानकी पर, केला लगाना चाहते हैं, पहले भी लगा रहे हैं। अच्छा, तो पहले लगाए रहा तो फिर वो खत्म हो गई इसकी मैंने चलत है क्रम? हाँ 2007 में लगा रहे हैं, खत्म हो गई, फिर अभी नया पौधा मिलती तो लगाते रहे। हाँ, तो चलो ओकर संबंध में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, हमें बतावा। तो ये मौसम आधारित फसल बीमा हवे, एक बारे में जानकारी है आप मला? है। तो का ये में आप मन लेता कुछ फायदा मिलते आप मला? बैंगन में मिले रही एक बार, मला 2 बार बैंगन में मिले रही, टमाटर में मिले रही। हमारे विशेषज्ञ एक ऊपर में आओ आप मला जानकारी बता दें सर। ये मला फसल मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत को बता देवा तो किसान संगवारी जी मला। जैसे कि किसान जी अभी आप लोग केला लगाना चाह रहे हैं, तो जो हमारे उद्यानिकी फसल में मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है, तो जैसे आपने बताया कि बैगन और टमाटर में पैसा मिला था, उसी प्रकार आप केला फसल के लिए भी फसल बीमा करवा सकते हैं, है ना? तो इसके लिए आप उद्यानिकी विभाग के अधिकारी से वहाँ के जो है संपर्क कीजिए। इसमें भी आपको किसान का जो प्रीमियम राशि है ना, जो बीमित राशि का मात्र 5% देना रहेगा आपको। बाकी सब जितना भी प्रीमियम राशि जो बचती है उसको शासन द्वारा दिया जाता है ना? तो लगभग आपको केला में 8,250 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको कृषक अंश देना होगा, और आप केला फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो आप वहाँ के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या कोई भी उद्यानिकी अधिकारी से आप वहाँ से संपर्क कीजिए। पौधा मिलेगा क्या सर? पौधा उद्यान तरफ से नहीं तो मिलता था। जी पहले उद्यानिकी विभाग में केला के पौधे मिलते थे। अभी केला पौधे मिलने का पहले आपको उद्यान विभाग में एक आवेदन लगाना होगा कि मुझे केला की इतने हेक्टेयर के लिए पौधे की आवश्यकता है करके। उसके बाद आपको वहीं से जहां आपका जो शासकीय उद्यान रोपड़ियां है ना, जो विकास खंड के अधिकारी हैं, वो आपको वहां से फिर गाइडलाइन करेंगे। पहले आपको आवेदन करना होगा। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। हाँ, और कुछ संगवारी? बस ठीक है सर। तो चलो आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी हुई, आप मला फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा सर, ये पाम के संबंध में और कुछ एक दो जिज्ञासा बच गई, सब मला पूरा कर लियो, बाद फिर मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत चर्चा करबो। जी सर, तो ये मतलब जैसे कि आप मन बतावा कि किसान संगवारी मन मने जो वहाँ ले फलन शुरू हो जाही, कंपनी वाला आके मने वहाँ पूरा अपन तोड़ाई करके अपन करके ले जाई। सर, तो ये में आयल पाम के जैसे खेती करत है किसान, तो अपन क्षेत्र में वाला कौन कौन से ऐसे समस्या है जाकर सामना करना पड़ सकत है? जैसे कोनो अब 30 साल के मने पौधा है तो किसान कौन खानी किसान के समय हो ही नहीं हो पाही, रखवाली नहीं करे पाही, का करे पाही, कोई चोरी करे ही, गरवा भैंसा कहीं कहीं का कुछ समस्या ऐसे? ये आयल पाम के पौधे की यही खासियत है कि इसको किसी भी प्रकार का क्षति होने की आशंका अन्य फसलों की मुकाबला बहुत कम है। जीरो। इसमें जैसे हमारे जो रायगढ़ जिला है, हाथियों का क्षेत्र है, बहुत अधिक मात्रा में मवेशी वगैरह दिखते हैं, है ना, चोरी का। तो ये हाथियों से न बंदरों से किसी भी प्रकार के एक जानवरों से नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके पौधे थोड़े कटीले होते हैं। अच्छा। और इसका फल का गुच्छा ज़्यादा वजन होने के कारण मजबूत भी होता है, तो आसानी से इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता जब तक इसके टेक्निक से हथियार से अगर नहीं काटेंगे तो आसानी से ये टूटेगा भी नहीं। आयल पाम का पौधा एक प्लांटेशन क्रॉप है। जब तक ये आयल पाम का फल को प्लांटेशन प्रोसेसिंग अगर नहीं करेंगे तो तब तक ये किसी भी प्रकार का यूज में नहीं लाया जा सकता। अच्छा। तो इसलिए चोरी का बिल्कुल खतरा नहीं बना रहता है। कोई चोरी करके ये सोची कि अगर फल खा ले वो तो खा सके नहीं। बिल्कुल तेल पेरा ले वो कहीं तो तेल पेरा सके नहीं। जी बिल्कुल, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। वो लोग घर से बाहर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर खेत में भी लगाते हैं, तो आयल पाम का किसी भी प्रकार की चोरी होने का डर नहीं है, नहीं किसी भी प्रकार के मौसमों से खतरा है। तो आयल पाम के खेती के लिए बहुत अच्छा, ये अच्छा कदम है और ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है।
अच्छा माने कोई भी तरह का किसान मतलब मौसम ले भी माने समस्या मतलब नहीं है ना, तो चोर चोरी करे लेना, तो पशु मन ले माने कोई प्रकार के माने समस्या परेशानी नहीं है। एक बार लगाए के बाद किसान निश्चित होके अपन माने बिल्कुल बिल्कुल बोला जब खानी फसल माने होते थे खानी जाके अपन। अच्छा ये जैसे अपन लगाए बर कहा था जैसे लगे है एमे खाली ऐसे देखिए तो बढ़िया पिकनिक स्पॉट टाइप के माने लगा थे सर, लाइन से कतार माने उसकी 9-9 10-10 मीटर वाला पौधा माने ऐसे लगे रही तो कतका सुंदर दृश्य लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आकर्षण का केंद्र भी बनता है। उसके साथ साथ इसमें फलदार जो फल हैं उसको बेच के किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है और बहुत एकदम शोभायमान पौधे के तौर पे इसको शुरू में भी इसी प्रकार से इसको लाया गया था, जो भी अलग देशों से सजावटी पौधा के तौर पे यहाँ लाया गया था। धीरे धीरे इसके तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी और इसकी खेती की प्रचलन जो बढ़ता जा रहा है और इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि तिलहन के क्षेत्र में देश को और आगे बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऑयल पम्प लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया सर, किसान मतलब भी सुने में भी जिज्ञासा होत हुई और लगाए के भी उत्सुकता मन में होत हुई। सर तो एक जैसे कि आप मन बतावा एक मुख्य एकर उद्देश्य तेल निकालने में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तेल तो हमारी करा प्रोसेसिंग करें सकन कंपनी प्रोसेस करके दी जी। हमारे अभी वर्तमान मार्केट में का ये ऑयल पाम नाम से ही बिकती है या कोई दूसरा नाम से जी जी पाम ऑयल मार्केट में पामोलिन तेल के नाम से बहुत अधिक मात्रा में बिकता है। बाकी तेल जितने भी तेल वाली फसलें हैं बाकी तेलों की मुकाबला में ये इसका रेट भी सस्ता है। इसकी दर लगभग 100 रुपए से 160 रुपए 170 रुपया क्वालिटी के हिसाब से इसकी तेल मार्केट में बिकते हैं। तो अगर कोई भी किसान भाई अगर ऑयल पाम की खेती करना चाहते हैं तो उनको तेल बेचने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आराम से अपना जो फ्रेश फ्रूट बंच है ना, जो फल है उसको आसानी से कंपनी के माध्यम से इसको विक्रय कर सकते हैं। मतलब किसान लोग कोनो करे बाजार खोजे की आवश्यकता नहीं है या मोर करा फल रही राखे रहा घर में राखे बर ठौर नहीं है या फिर किसान लोग कोने ले जाही बेसही, तो ये सभी कोई प्रकार के टेंशन वेंशन किसान ले नहीं है। इसमें एक चीज और है, जैसे इसमें विक्रय के लिए इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इंडोनेशिया मलेशिया जैसे देशों से तेल आयात हो रहा है। अगर वही तेल हमारे भारत में अगर इसकी प्रोसेसिंग के दौरान मिल जाता है तो इसके रेट भी कम हो जाएंगे और आसानी से ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा कि अधिक से अधिक लोग किसान लोग ऑयल पाम की खेती करें और अधिक मुनाफा कमाएं। चलो बहुत बढ़िया सर पटेल साहब। और एक आप थोड़े से ये ऑयल पाम के अध्याय थोड़े से बंद करी और दूसरा अध्याय में चलबो हमारे जो विषय है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। सर तो ये मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये का हवे, एक उद्देश्य का है, एक अंतर्गत कौन कौन से फसल शामिल होते हैं सर? जी जी, ये प्रधानमंत्री पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना इसका प्रमुख उद्देश्य है जैसे प्राकृतिक फोन आगे पहले चर्चा कर लिया जाए। हेलो हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। हाँ सर नमस्कार, मैं श्याम पटेल बोल रहे हैं सर। श्याम पटेल परसाडीही सारंगगढ़ विकास खंड। हाँ सर स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर आओ बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के? बुआई चला थे सर। बुआई चला थे, तो ये तो अभी हमारे खरीफ फसल के बुआई चला थे। हाँ सर। तो एक अलावा संगवारी उद्यानिकी के फसल हमें और खास करके अभी हमारे जो चर्चा है वो में ऑयल पाम के उन्नत खेती। ऑयल पाम 5 एकड़ लगा था सर हमारे गाँव में, 100 एकड़ में लगा था। अच्छा तो आप मन कतका में लगा था सर? 1.25 एकड़ मतलब आधा हेक्टेयर। तो अगर प्रोसेसिंग सब जैसे शुरू होगी ना बना उना के शुरू कर दा रहा ना गड्ढा करके सके हैं सर। अच्छा तो बढ़िया बात है। चला तुम्हारा तुम जो अनुभव है या कुछ जानना चाहता तो आज विशेषज्ञ बैठे हैं हमारे संग में लेखराम पटेल जी। तो नमस्कार। हाँ सर ये बताइए कि ऑयल पाम मतलब अभी लगा था हमन जी जी, तो संग में का ले सकत हन सर? अभी ऑयल पाम के साथ में तो अभी 4 वर्ष तक अभी धान को छोड़ के सभी प्रकार के जो फसल है उद्यानिकी फसल है या जो तिलहन वाले फसल है दलहन फसल है सभी प्रकार के फसल मूंगफली अदरक हल्दी सभी प्रकार के फसल ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अदरक हल्दी लगा सकते हैं आप, उसमें भिंडी लगा सकते हैं, बरबट्टी लगा सकते हैं, उड़द मूंग लगा सकते हैं, सभी प्रकार के फसल अभी 4 वर्षों तक लगा सकते हैं। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ते जाएगी और
ऑयल पाम फसल उत्पादन शुरुआत होगा तो 4 साल बाद इसका थोड़ा पौधा बड़ा होगा तो थोड़ा सा छाया हो जाएगा, है ना। उस समय क्या करना है हम लोग को, जो छाया में जो पौधे जो तैयार होते हैं, जो फसल हमारे तैयार होते हैं, जैसे उसमें अदरक है, उसमें हल्दी लगा सकते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट है पाइनएप्पल लगाना है ना। पाइनएप्पल साइड से बढ़ते जाता है, उसमें ऑफ शूट बहुत सारे निकलते जाते हैं। अगर एक बार उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप जैसे ऑयल पाम जैसा करते हैं, अगर पाइनएप्पल आप लगाते हैं तो उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में आप मुख्य फसल के साथ साथ अंतर्वर्ती फसल में भी आप पाइनएप्पल के में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ भी हमारा जो उद्यानिकी फसल है इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले रहे हैं, उसको भी समय समय पर हम लोग को देखते रहना है, चेंज करते रहना है। तो इसके लिए उद्यान विभाग के अधिकारी प्लस गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के जो तकनीकी सलाहकार हैं वो सभी आपको इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। ठीक है सर। तो एक सर और बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। 5 हेक्टेयर में एक तो ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल कैसे हिसाब से मिली सर? वही हाँ, अगर 5 एकड़ में अगर ऑयल पाम की खेती आप निजी जमीन में जैसे करते हैं, है ना, तो 5 एकड़ में आप खेती करते हैं तो बोर के लिए, है ना, बोर खनन के लिए लगभग आपको 50,000 अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, एवं पंप के लिए लगभग 20 से 25,000 रुपये आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑयल पाम की जो किसान भाई खेती करते हैं तो उसके साथ फेंसिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, है ना, जो घेराव जो जाली तार होता है उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑयल पाम से संबंधित जितने भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ये सभी प्रकार की योजनाओं का आप पहले लाभ ले सकते हैं। जी सर जी। और एक बात सर, मतलब एक दो अफवाह फैलाते हैं कि पानी के जो नीचे भाग जाते जल स्तर वही करते तो प्रभाव करते कि नहीं करे सर पाम ऑयल है? जी ऑयल पाम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जल स्तर को एकदम नीचे ढकेल देता है कि ऐसा कुछ है। ऑयल पाम का जड़ उथली जड़ होती है ना, ये दो मैक्सिमम अगर जमीन के अंदर में 2 से 2.5 फीट तक ही इसका जड़ नीचे जाता है। इसकी जड़ उथली जड़ है, जैसे आप प्याज का देखे होंगे, है ना, प्याज की जो रेशेदार जो रूट से होती हैं सेम टाइप का ऑयल पाम का इसका रूट से होता है। तो ये किसी भी प्रकार की ऐसे जमीन को नुकसान पहुंचाने वाले या जल स्तर को खराब करने वाली फसल नहीं है, बहुत अच्छी फसल है। लगातार इसकी उथली जड़ होने के कारण इसमें थोड़ा पानी बनाए रखना पड़ता है। एक चीज और समस्या होती है ऑयल पाम में, ऑयल पाम की खेती में, अगर ऑयल पाम की खेती हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुरुआती दौर से ही इसको मेंटेन करके रखना होगा। अगर मान लीजिए हम लोग पानी या खाद दवाई को अभी जैसे हम लोग बंद कर रहे हैं या पानी अभी नहीं दे रहे हैं तो इसका जो साइकिल होता है वो 12 महीना आसपास में इसको देखने को मिलेगा। अभी आपके पौधे को सूखा का मतलब आपको सिम्टम्स अभी देखने को नहीं मिलेगा, ये 12 महीना बाद देखने मिलेगा, है ना। उसके बाद जैसे हम लोग बाद में पानी अगर देते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट हमको तुरंत ग्रोथ पौधे में नहीं दिखेगा, 12 महीने बाद दिखेगा। इसमें क्या होता है, जो इसकी पत्तियां निकलती है ना, ये एक महीने के अंदर में 2 पत्तियां निकलते रहती हैं, है ना। और हम लोग को जैसे आप ऑयल पाम का पौधरोपण करना चाह रहे हैं और लगा रहे हैं तो इसमें एक चीज और खास बात ध्यान रखना, इसमें जो आवश्यकता अगर नहीं होगी तो उस पत्ते को बांधना नहीं है ना, बांधना नहीं है। बांधने से प्रकाश संश्लेषण में कमी आएगी और पौधे अच्छी तरीके से खाद नहीं बना पाएंगे। और दूसरा चीज न बेवजह कटिंग करना है, उसमें पौधे में कम से कम 30 से 35 उसमें पत्ते होने चाहिए। जी सर। और इसमें लगभग साल भर में थोड़ा थोड़ा खाद देने की आवश्यकता है ना। जैसे रोपड़ अगर हम लोग जुलाई में आसपास में कर रहे हैं तो रोपड़ के 3 महीने बाद इसमें 3 महीने के अंदर में हम लोग इसको थोड़ा सा क्यारी बना के, क्योंकि उथली जड़ होने की वजह से 1 मीटर के गोलाई में अगर शुरू साल है पौधे तो 1 मीटर गोलाई में 3 महीने बाद आप हल्की फुल्की उसमें उसमें आप रासायनिक खाद या गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी सड़ा गला जो खाद है आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। जी सर। जैसे दूसरा साल हुआ तो थोड़ा सा 2 मीटर वाला डायमीटर में आप लोग उसमें हल्की गुड़ाई करके उसमें खाद और दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। जी सर। जी ठीक, धन्यवाद सर। ठीक संगवारी, चलो अपन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद।
मतलब धन्यवाद सर। जा राम राम। राम राम। हाँ तो पटेल सर, हम मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत मैंने चर्चा करते हैं सर। ये भी कौन कौन से फसल मैंने शामिल होते सर एक अंतर्गत, मैंने कौन कौन फसल मैंने लिए से? हाँ, मैं बताना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, इसका जैसे आप पूछ रहे थे, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बहुत अधिक मात्रा में पानी का गिर जाना या बेमौसम बारिश होना, ओलावृष्टि होना, ये बहुत सारे ऐसे जो सूखा हो जाना, अचानक से सूखा हो जाना, ये सभी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है। जैसे कि उद्यानिकी फसल धान फसल के मुकाबले में ज़्यादा खर्चीले होते हैं, शुरुआती दौर पे इसकी लागत थोड़ी सी अधिक आती है, तो इसके जोखिम को कम करने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया गया है। इसमें उद्यानिकी फसलों में जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता और अमरूद, इन फसलों का फसल बीमा करवा कर किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो भी बीमित राशि है उसके किसान को मात्र 5% अंशदान देना होता है। बाकी जितने भी प्रीमियम राशि हैं शासन अपने स्तर पे करती है और किसान इसको इसका लाभ मिलता है। फसल बीमा के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो आसपास का इलाका है वो उड़ीसा के समीप है ना, तो आए दिन हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में समुद्री चक्रवात या तूफान या हुदूद जैसे घटनाएं बहुत सारे होते रहती हैं, क्योंकि उद्यानिकी फसल धान फसलों के मुकाबले में जो सब्जियां फसल हैं उसमें सेंसिटिव थोड़ा ज़्यादा रहती हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा प्रभावित होती हैं। अच्छा। इसके लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए किसानों को। अच्छा, तो किसान संगवारी मान ले, जैसे कि मैं शुरू में मैंने कहा रहे सर कि भारतीय कृषि मानसून के जुआ कहे जाते, तो ये जुआ में मैंने कब हार होते कब जीत होते, और किसान संगवारी माला अब पता तो है नहीं कि मैंने का दांव चलने वाला है कुदरत, तो उस समय में ये हर उमन बर बहुत बड़े बल बनते सर मैंने बीमा हर। तो आप मन प्रीमियम की राशि भी बता देवा, ओला भी बता देवा सर। अब थोड़ी सी मैंने ये बागवानी के विषय के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में खासकर हमारे रायगढ़ जिला जैसे कि हमारे ललुंगा ब्लॉक है, वहाँ सर गेंदा के बहुत जबरदस्त खेती हुई। तो सर आप मन गेंदा विकास गेंदा के जी संबंध में कुछ मैंने आप मन किसान संगवारी वाले थोड़े सुझाव दे रहा था। हाँ, फूलों की खेती में किसान भाई आमदनी के लिए गेंदा की खेती या फूलों की खेती में सबसे अच्छा गेंदा की खेती है। गेंदा की खेती इसलिए अच्छी है क्योंकि इसकी लागत बहुत कम होती है और इसकी मांग पूरे साल भर बनी रहती है। साल भर बने रहते हैं आजकल तो ऐसे मनी होगी सर कि हर फंक्शन में, हर मौसम में, हर ये में बिल्कुल पूरा साल भर कोई न कोई मने उत्सव चलत है। तो जाहिर है कि के अच्छा फूल मन के राजा भी मने कहे जाते। जी बिल्कुल। और गेंदा का फसल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें इसकी शुरुआत लागत बहुत कम होती है और बहुत अधिक मात्रा में इससे आमदनी कमाया जा सकता है। गेंदा में जैसे हम लोग बात करें तो 2 मौसम में प्रमुख रूप से लगाया जाता है। वैसे तो साल भर आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बरसात में गेंदा लगा सकते हैं और गर्मी सीजन में लगा सकते हैं। जो बरसात में हम लोग गेंदा लगाते हैं वो जैसे अभी दशहरा दीपावली आसपास ये गेंदा खिलते हैं, तो इस समय बिक्री बहुत ज़्यादा मने। जी तो गेंदा खेती करने के लिए किसान भाई अभी से अगर 15 जून से 15 जुलाई आसपास तक अगर बीजों को प्रो ट्रे में या 1 मीटर का क्यारी बना के उसमें नर्सरी लगाते हैं, है ना, तो नर्सरी जैसे लगाएंगे तो 1 महीना में लगभग ये पौधा 20 से 25 दिन, 1 महीना आसपास में ये पौधा रोपड़ के लिए तैयार हो जाता है। तो अच्छा। इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर गेंदा कोई गमले में के साथ अगर बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लोग को फूलों को तोड़ के अगर खेती बेचना है तो उसके लिए हम लोग उस प्रकार की किस्म का चुनाव करना पड़ेगा। गेंदा की खेती में प्रति एकड़ लगभग 1000 पौधे की आवश्यकता होती है। इसमें एक चीज़ और करना रहता है, जैसे गेंदा 10 से 12 दिन के अंतराल पे इसमें एक बार हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रेंच कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। तो पौधा बहुत मजबूत होता है। और इसमें एक निपिंग की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग खोटना भी बोलते हैं। अगर उसमें हम लोग वैसे निपिंग का कार्य कर देते हैं 20 से 25 दिन बाद, तो ये उसमें बहुत सारे और शाखाएं निकलते हैं और फूलों का जो साइज है वो भी अच्छा आता है और बहुत अधिक मात्रा में फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो सर बहुत बढ़िया माने ये गेंदा के फूल के माने चर्चा के संग संग विषय माने ये होते सर। और सावन के पवित्र महीना शुरू हो गए, भोले बाबा के धाम में चलना है और फूल के बहुत महत्व होते। तो सबों के जीवन में फूल के खुशबू बगरे रहे ऐसे विश्वास के संग संग आज के बखत पहात है। तो ददाओ फेर भेंट हुई आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ लेके आज के कार्यक्रम में विदा दिया। पटेल सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सर, धन्यवाद सर। किसान दादा हो तो हमन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलिस टेकराम गौड़ के, प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में तेल फूल में लइका बाढ़े, पानी में बाढ़े धान, बात बात में बात बाढ़े, खिली में बाढ़े कान और जाय के बेरा जम्मू सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।